शोभा, ये सब क्या है? ऐसे कैसे शर्त रख सकती हो तुम? अरे जब सब लोग यहाँ पे शादी के लिए तैयार हैं, तो ये नया तमाशा किस लिए? ये कोई तमाशा नहीं है, मुझे सिर्फ आंचल के भविष्य की चिंता है। मैं बस ये तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को जया के पिताजी की कोई बददुआ न लग जाए, क्योंकि वो उनकी बेटी की जगह लेने वाली है। कोई किसी की जगह नहीं ले रहा मामी जी। कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी। मामी जी, मैं रमाकांत जी का आशीर्वाद लेने जाऊंगी मुंबई। कोई जरूरत नहीं है बेटी। भाभी जी, आंचल इस घर में हमेशा खुश रहेगी, उसे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, एक बात और, मैं आपको वचन देता हूं कि रमाकांत जी हो या कोई और, सिद्धार्थ और आंचल की जिंदगी में कोई दखल नहीं दे सकता। अरे जब आपको इतना यकीन है तो जाने दीजिए ना आंचल को, रोक क्यों रहे हैं उसे? जाके समधी जी से मेरा मतलब है रमाकांत जी से आशीर्वाद मांग ले, शादी की शर्त भी पूरी हो जाएगी और शोभा जी को तसल्ली भी हो जाएगी। ललिता तुम। नहीं अंकल जी, मैं खुद भी यही करना चाहती हूँ। जया जी के माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना मैं सिद्धार्थ जी से शादी कैसे कर पाऊंगी? मामी जी, मैं कल ही वहां जाऊंगी। मामा जी, घर चले। जीती रहो बेटी। धन्यवाद। ललिता, अगर इस शादी में कोई भी रुकावट आई तो राम जी की कसम, तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, कुछ करती हूँ मैं। लो बेटा, खा लो। इसे यहाँ रखो मम्मी। मम्मी जी का फोन था, कल आंचल यहाँ आने वाली है। क्या? किस लिए? मम्मी जी ने बड़ी चालाकी से आंचल के लिए ये शर्त रखवा दी है कि वो सिद्धार्थ भैया से तभी शादी कर सकती है अगर बड़े पापा उसे आशीर्वाद दें। क्या? भाई साहब उससे आशीर्वाद? मैं अभी जाके बड़े पापा को बताती हूँ कि कल आंचल यहाँ आने वाली है। चल, पागल हो गई है क्या? अगर भाई साहब को इस बारे में सोचने के लिए थोड़ी सी भी मोहलत मिल गई ना, हो सकता है वो नरम पड़ जाए, सिद्धार्थ और आंचल को माफ कर दे, शायद दे ही दे आशीर्वाद।
तो फिर हम क्या करें? अभी उन्हें कुछ मत बताओ। जब आंचल यहाँ अचानक टपक पड़ेगी ना, तो भाई साहब जरूर भड़क जाएंगे। और भी अच्छा होगा अगर घर में कुछ मेहमान हो और सबके सामने आंचल आकर भाई साहब से आशीर्वाद मांगे। क्या ख्याल है? वाह मम्मी, तुम तो सच में जीनियस हो। भाई साहब, भाई साहब, तो मैं सोच रही थी कि कल करवा चौथ की पूजा के लिए बाफना फैमिली और मंजू मासी मासा जी को बुलवा लूं। जरूर बुला लो। घर में थोड़ी चहल पहल होगी तो शायद भारती की सेहत के लिए अच्छा होगा। जी भाई साहब, मैं भी तो वही सोच रही थी। तो फिर वर्षा जी और दर्शन जी को भी आने को कह देती हूँ। अब आएगा मजा मम्मी। आने दो अब उस आंचल को। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होकर लौटोगी। मान जाओ दी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं मनु, मुझे अकेले ही जाना होगा। मामी जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि जया जी की मम्मी और पापा भी मुझे आशीर्वाद दे देंगे। पागल है, हार जाएगी। उसे इस हार का सामना करने के लिए शक्ति देना भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जगद्गुरु मंगलम पुंडरीकाक्ष श्री मंगलाय तनोहरे सर्वगुण गौरम करुणावतारम। भगवान, मैं नहीं जानती कि मुंबई में क्या होने वाला है। बस इतना जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल साफ है। मैं बस सिद्धार्थ जी के बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, ताकि उन्हें वो प्यार मिले, वो ममता मिले जो जया जी उन्हें देना चाहती होंगी। भगवान, रमाकांत जी इस बात को समझ जाएं और सिद्धार्थ जी और मेरे इस नए रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे दें। बस यही मांगती हूँ मैं आपसे।
मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझे शक्ति दो। नमस्ते। आप यहाँ? भगवान से दुआ मांगने आया था कि आपका सफर अच्छा हो, आप सफल होके लौटे। सिद्धार्थ जी, भगवान हमेशा उन सभी को सफलता दिलाते हैं जो सही होते हैं, और हम सही हैं सिद्धार्थ जी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस शादी के फैसले की वजह से हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका इस तरह अकेले मुंबई जाना ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? नहीं सिद्धार्थ जी, मैं रमाकांत जी से अकेले ही मिलना चाहती हूँ, बच्चों की टीचर की हैसियत से नहीं, और ना ही वो लड़की बनकर जो एक बार आपके साथ गई थी बच्चों को लेने। मैं बस आंचल की हैसियत से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ आंचल, एक ऐसी लड़की जो उनकी बेटी की जगह लेने जा रही है, जो उनके आशीर्वाद से उनकी बेटी के अधूरे कामों को पूरा करना चाहती है। चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। आयुष भैया, क्या भैया, मैं आपका कब से वेट कर रही थी, आप मुझे लेने ही नहीं आए, और आप मुझे रिसेस भी मिलने नहीं आए, क्या बात है भैया? आज भैया, जय जी। चलो चलो जल्दी करो, पापा हमें बताने वाले कि वो टीचर माँ से कब शादी करने वाले हैं। चलो चलो जल्दी चलो, घर जाके तो मैं शादी का डेकोरेशन भी तो करना है। तो इसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? ओहो, आपको नहीं पता, जब किसी की यहाँ शादी होती है तब वो लोग खुश होते हैं। सचिन, मैंने तुमसे कहा है कि बार बार शादी की बात मुझसे मत क्या करो, वरना ठीक है भैया, नहीं करूँगा बात।
लेकिन जी इसमें मटका फोड़ने की क्या बात है? मम्मी, ये आंचल अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं भी तो वही सोच रही थी। तो इस सास की खबर तो पक्की है ना, वरना इस उपवास और पूजा का सारा झंझट बेकार हो जाएगा।